class. How are you? Today Miss Sajda Rashid here with BS Zoology 4th semester subject Animal Form and Function 2. Today our lecture number 16. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है invertebrate sensory receptor. First of all, you already know invertebrates are those living organisms which don't have vertebral column. It's mean to say these are simple organisms, and sensory receptors mean they have such receptors. Receptors are those detect organs that receive any information, any stimulus by sensing, by feeling. So sense receptors receive any stimulus, any information from external environment as well as internal environment. तो हमने ये बात करनी है कि इनवर्टिब्रेट में ऐसे कौन से सेंस करने वाले, रिसीव करने वाले, महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर जो रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को एज वेल एज फ्रॉम देयर बॉडी इंटरनल इंफॉर्मेशन. सो एन एनिमल बिहेवियर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का जो रिस्पॉन्स है, जो बिहेवियर है, जो उसका एटीट्यूड है, इज़ लार्जली अ फंक्शन ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन. सो एज़ यू नो कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट उसका रिस्पॉन्स है. लेट्स सपोज अगर यू हैव टू गो वाटर, अगर आप पानी पीने जाते हैं तो आपको प्यास लगी है, वो आपका इंटरनल स्टिमुलस है कि आपको प्यास लगी है, आपको प्यास फील हुई है, वो आपका इंटरनल स्टिमुलस, आप उसके रिस्पॉन्स में गए. सिमिलरली अगर आपको किसी ने आवाज़ दी है और आपने उसके रिस्पॉन्स में आप उसकी तरफ गए हैं, तो वो भी क्या था, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस था जो आके उस एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में आप उसकी तरफ गए. आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका फंक्शन, उसका वर्क जो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट होगा, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट, इट विल बी कॉल्ड एनिमल बिहेवियर, एनिमल रिस्पॉन्स टू इट्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट. उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमने कुछ रिसेप्टर्स की बात करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे कौन से डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशन को महसूस करते हैं और इनके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अपना फंक्शन जो है वो शो करते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन के राइट डाउन द सम कॉमन रिसेप्टर्स एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन. किसी एक रिसेप्टर के ऊपर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बैरो रिसेप्टर, जियो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर एंड सो ऑन. सो some common example of the following receptor. First of all, baroreceptor. So baro mean pressure. किसी भी प्रेशर, अब प्रेशर एयर का भी हो सकता है, प्रेशर वाटर का भी हो सकता है. So sense changes in pressure, response to pressure changes in ocean dwelling crustaceans, jellyfishes. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे लिव इन वाटर. जैसे ही उनके पानी में अप एंड डाउन मूवमेंट होती है तो पानी का जो प्रेशर है, जो एक रेजिस्टेंस और मज़ाहमत उनको फेस करनी पड़ती है, तो पानी के प्रेशर को वो कैसे फील करते हैं कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ पे वो डूब सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, किस तरफ मूव करना है, ये कैसे उनको फील होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं पानी के प्रेशर को. Migratory activity with daily tidal movement possibly in response to pressure changes with water depth. जैसे जैसे वो डेप्थ में जाते हैं तो उनकी जो डेली टाइडल डिफरेंट लहरें जो हैं उनकी मूवमेंट से पानी का प्रेशर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. इसी तरह अपनी मूवमेंट को, अपनी ओरिएंटेशन को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरफ हमें मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ बैरो रिसेप्टर. ऐसे रिसेप्टर उनकी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो किसी भी प्रेशर को, हवा के या पानी के प्रेशर को महसूस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ओरिएंटेशन, अपनी मूवमेंट को कंटिन्यूस करते हैं. नेक्स्ट हमने बात करनी है कीमो रिसेप्टर्स. कीमो मीन केमिकल. As indicated by its name, chemoreceptor responds to chemical to avoid different smells, different predators. Sometimes कुछ predators होते हैं वो अपना हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो उनकी स्मेल से कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको अवॉइड करता है, उसको स्मेल फील हो जाती है कि यहाँ पे स्मेल है, वहाँ पे हो सकता है कोई प्रीडेटर हो. तो केमोरिसेप्टर उनकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो केमिकल को महसूस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं. रिस्पॉन्स टू केमिकल टू अवॉइड प्रीडेटर्स. फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ में क्या होता है कि प्रोटोजोआ हैव अ केमिकल सेंस दैट रिस्पॉन्स विद अवॉइडेंस बिहेवियर टू एसिड, अल्कली एंड सार स्टिमुलस. अब प्रोटोजोआ की बॉडी में
कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। दीज कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट डिफरेंट सार, एसर, अल्कली, किसी भी केमिकल को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उस एरिया को या तो छोड़ देते हैं या डिफरेंट माइग्रेटरी एरियाज़ में चले जाते हैं अपनी बिहेवियर्स को, अपनी माइग्रेशन को और डिफरेंट प्रेडेटर से अवॉइड करने के लिए इनकी बॉडी में क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर टू अवॉइड डिफरेंट केमिकल्स। नेक्स्ट हमने बात करनी है थर्ड वन, दैट इज़ जियो रिसेप्टर। जियो मीन अर्थ। सो एज यू नो डिफरेंट एनिमल्स लाइक फिशेज लिव इन वाटर, दे स्विमिंग एंड मूवमेंट इन द वाटर डेप्थ। तो क्या होता है कि डिफरेंट अर्थ की डिटेक्शंस को, अर्थ की मूवमेंट्स को क्या करते हैं, ये फील करते हैं। अब इनकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट को महसूस करते हैं कि आइदर इस डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना है या फिर उस एरिया को लीव कर देना है। सो रिस्पॉन्ड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस गिव इंफॉर्मेशन टू एनिमल अबाउट दिस ओरिएंटेशन टू रिलेटिव अप एंड डाउन। किसी भी फिश ने, किसी भी क्रोकोडाइल, टर्टल ने, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वाटर में उनकी अप एंड डाउन मूवमेंट होती है तो उनके अप एंड डाउन मूवमेंट में कैसे उन्होंने अप मूव करना है, कैसे डाउनवर्ड, तो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनको फील होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों फील होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जियो रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो अर्थ की मूवमेंट को, अर्थ की अट्रैक्शन को फील करते हैं। नेक्स्ट हाइग्रो रिसेप्टर। हाइग्रो मीन मॉइस्ट। किसी भी नमी को, किसी भी वाटर मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, हाइग्रो रिसेप्टर। हाइग्रो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द वाटर कंटेंट्स एयर। वाटर में कितने परसेंट जो है वो एयर के कंटेंट्स हैं, या फिर एयर में जो एयर चल रही है, हवा है, उसमें कितने परसेंट मॉइस्ट पार्टिकल्स है, उसमें कितने परसेंट नमी है। सो डिटेक्ट द वाटर कंटेंट ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स हैव हाइग्रो रिसेप्टर दैट कैन डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब कुछ जो हैं स्मॉल इंसेक्ट जैसे ही वो फ्लाई करते हैं या जैसे ही उनकी मूवमेंट होती है तो एयर से उन्हें पता चल जाता है कि एयर में इतने परसेंट ह्यूमिडिटी है, इधर हमें मूव करना चाहिए, हमारी जो है बॉडी में ब्लड जो है वो फ्रीज़ हो सकता है, हमारी मूवमेंट डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर ये एरिया, ये सीज़न हमारे लिए फेवरेबल नहीं है उनकी प्रोडक्टिव बिहेवियर्स में, उनके माइग्रेटरी बिहेवियर्स में। सो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, हाइग्रो रिसेप्टर टू डिटेक्ट मॉइस्ट, डिफरेंट नमी को महसूस करने के लिए इनकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमने फिफ्थ वन बात करनी है फोनो रिसेप्टर। फोनो मीन साउंड। अब डिफरेंट साउंड को डिटेक्ट करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू साउंड हैव बीन डेमोन्स्ट्रेशन ओनली इन इंसेक्ट्स। अब ये जो साउंड रिसेप्टर्स होते हैं ये सिर्फ इंसेक्ट्स में होते हैं, जैसा कि एरेक्निड्स, सेंटीपीड्स एक्सेट्रा। अब ये इंसेक्ट्स में क्यों होते हैं, चूँकि इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने डिफरेंट मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, तो ये अपनी वॉइस से अपनी ही स्पीशी के मेल और फीमेल को डिटेक्ट कर लेंगे या फिर वॉइस से किसी भी प्रेडेटर को अवॉइड करेंगे। कोई भी इन्होंने आवाज़ सुनी है तो अगर इनकी स्पीशी की आवाज़ नहीं तो वो उसे अवॉइड करेंगे, भाग जाएंगे। और इसी तरह अपनी बिलों में हैं या किसी भी एरिया में लोकेटेड हैं तो अपने मेल और फीमेल को रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के लिए उसकी साउंड से, लोकेशन से, इक्वल लोकेशन एक तरह की साउंड क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से वो मेल इनकी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा या फिर जो फीमेल है वो अपने मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी फॉर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और इसी तरह ये डिफरेंट प्रेडेटर से भी अवॉइड करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोनो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मीन लाइट। अब ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी में डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। सेंसिटिव टू लाइट, all photoreceptor possesses light sensitive pigment that is carotenoids and rhodopsin। अब इनकी बॉडी में कैरोटीनॉइड्स एंड rhodopsin पिगमेंट्स होते हैं that detect light, लाइट को डिटेक्ट करते हैं जहाँ पे इन्हें पता है कि लाइट ज़्यादा है, सनलाइट है, वहाँ पे ये चले जाते हैं, सन बास्किंग करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, अपने माइग्रेटरी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स को कंटिन्यूस और सक्सेसफुल बनाते हैं बिकॉज ड्यू टू हैविंग फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट प्रोपियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स मीन कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे इनकी बॉडी स्ट्रेच करती है, इलोंगेटेड होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये खुद ही फील करते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, क्योंकि इनकी बॉडी में प्रोपियो रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। आर इंटरनल सेंस ऑर्गन। इंटरनली इनकी बॉडी में ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्स टू मैकेनिकली इंड्यूस चेंजेस काज बाय स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, अटेंशन। जैसे ये बेंड करते हैं
मूवमेंट में, जैसा कि अर्थवर्म जो है जब मूव करती है तो डिफरेंट उसकी बॉडी में बेंड्स आते हैं, तो अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो उनको फील हो जाता है कि किस वक्त उन्होंने बेंडिंग करनी है, किस वक्त स्ट्रेचिंग करनी है, कब जो है वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में खुद को बेंड करना है, तो अपनी बॉडी को बेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर्स इन देयर बॉडी। नेक्स्ट हमने बात करनी है टेक्टाइल रिसेप्टर। टेक्टाइल मीन टच रिसेप्टर। अब टेक्टाइल टच एवरी रिसेप्टर्स का डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, माइग्रेशन में हेल्प आउट करता है, उनकी मूवमेंट में और डिफरेंट प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए। सो टेक्टाइल रिसेप्टर, टच रिसेप्टर। अब ये वेब बिल्डिंग स्पाइडर, ये जो स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है, ये डिफरेंट लकड़ी में और डिफरेंट एरियाज में जब ये अपना जाला बुनती है, हैव टेक्टाइल रिसेप्टर दैट अलाउ देम टू रिट्रैक्ट क्विकली इनटू देयर ट्यूब्स इन रिस्पॉन्स टू मूवमेंट इन देयर सराउंडिंग। जैसे इनको पता चलता है कि इन्वायरमेंट में कोई प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक कर रहा है तो जल्दी से अपनी जाले में ये मूव कर जाते हैं। तो वेब स्पाइडर जो हैं इनकी बॉडी में टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ये फील करते हैं कोई प्रेडेटर अटैक कर रहा है या फिर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में अपनी फीमेल की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू टेक्टाइल रिसेप्टर्स। नेक्स्ट लास्ट वन दैट इज़ थर्मो रिसेप्टर। थर्मो एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम, थर्मो मीन हीट। सो हीट रिसेप्टर्स क्यों होते हैं? किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो हॉटनेस होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तपिश है, तो उस एरिया को ये फील करेंगे, वहाँ से ये माइग्रेट कर देंगे, अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे और इसी तरह अपनी होम्योस्टेसिस, अपनी बॉडी के इंटरनल साल्ट और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में भी थर्मो रिसेप्टर्स इनको हेल्प आउट करते हैं। कैसे? दे रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंजेस, जैसा कि प्रोटोजोन, पैरामीशियम कोलेक्ट्स इन एरियाज वे वाटर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। सो वो ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर है, गर्मी होती है, वहाँ पे अगर ये अपने एग्स ले करेंगे तो एग्स फंक्शनल नहीं होंगे, इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन में थर्मो रिसेप्टर्स इनको हेल्प आउट करते हैं। सो आई रिपीट इट अगेन, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ इनवर्टिब्रेट्स सेंसरी रिसेप्टर। Invertebrates are those living organisms which don't have vertebral column, जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता। These are the simple living organism। और सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी माइग्रेशन को, अपनी मूवमेंट को, अपनी रिप्रोडक्शन को, अपनी फीडिंग बिहेवियर्स को कैसे फुलफिल करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर्स। सो एनी एनिमल रिस्पॉन्ड टू इस इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस के अगेंस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स जो है वो क्या उसका कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। हमने नेक्स्ट बात करनी है कुछ रिसेप्टर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल बैरो रिसेप्टर, दीज आर द सेंस चेंजेस रिस्पॉन्स टू प्रेशर। जैसे ही वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी डेली माइग्रेटरी एक्टिविटी में अप एंड डाउन वाटर डेप्थ में मूव करते हैं तो वाटर के प्रेशर को ये फील करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट को, अपनी और ओरिएंटेशन को डिटेक्ट करते हैं कि आइदर इन्होंने किस डायरेक्शन में मूव करना है। नेक्स्ट केमो रिसेप्टर, दे रिस्पॉन्स टू डिफरेंट केमिकल। जैसा कि प्रोटोजोआ में केमिकल सेंस रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी साल्ट को, एसिड को या फिर अल्कली को अवॉइड करते हैं सो दैट इनकी डेथ ना हो जाए, इनके लिए डेंजरस ना हो और इसी तरह अपने माइग्रेशन को ये कंटिन्यूस करते हैं। नेक्स्ट जियो रिसेप्टर्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सच रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द अर्थ फोर्स। किसी भी अर्थ की फोर्स को, प्रेशर को, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करते हैं। जैसा कि रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दे गिव इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमल अबाउट ओरिएंटेशन रिलेटिव अप एंड डाउन। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिशेज हैं, क्रोकोडाइल, जैसे ही वो वाटर में अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो उनकी अप एंड डाउन मूवमेंट ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी इज़ पॉसिबल। उनकी बॉडी में ऐसे आर्गन्स होते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी को फील करते हैं और फिर उसी तरह अपनी डायरेक्शन को, अपनी मूवमेंट को ये फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट हाइग्रो रिसेप्टर, हाइग्रो मीन मॉइस्ट। Those living organism having such receptor that detect moist। हवा में कितने % जो है वो नमी है उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आइदर उन्होंने हवा में, एयर में फ्लाई करना है या नहीं करना, अपनी रिप्रोडक्शन के बिहेवियर को कंटिन्यूस करना है या नहीं। दैट्स वाई इनकी बॉडी में क्या होते हैं? हाइग्रो रिसेप्टर टू डिटेक्ट डिफरेंट मॉइस्ट। नेक्स्ट फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द साउंड। अब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कि इंसेक्ट्स में, अरेक्निड्स एंड सेंटीपीड्स में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट साउंड को डिटेक्ट करते हैं, अपनी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेल जो है
वो अपनी साउंड क्रिएट करता है और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसी तरह डिफरेंट प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए इनकी बॉडी में साउंड रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। इनकी बॉडी में पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि कैरोटीनाइड्स एंड रिडॉक्सिन, लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और उसी तरह उसके अकॉर्डिंग अपनी रिप्रोडक्टिव फंक्शन और फीडिंग बिहेवियर्स को कंटिन्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रोपियो रिसेप्टर, कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये खुद ही फील करते हैं कि किस वक्त इन्होंने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, किस वक्त अपवर्ड पोजीशन में लेके जाना है, किस वक्त डाउनवर्ड पोजीशन में लेके जाना है। रिप्रोडक्शन में ये हेल्प आउट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोपियो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट टेक्टाइल रिसेप्टर, टच रिसेप्टर। इनकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर होते हैं, किसी भी प्रीडेटर ने इनके ऊपर अटैक किया तो ये फ़ौरन फील कर जाते हैं कि ये प्रीडेटर है, देन उसको अवॉइड करते हैं। और रिप्रोडक्शन में टेक्टाइल रिसेप्टर इनको बहुत हेल्प आउट करते हैं, जैसा कि वेब बिल्डिंग स्पाइडर है, जो मकड़ी है, जैसे इसको पता चलता है कि कोई प्रीडेटर अटैक कर रहा है तो फ़ौरन ही ये रिट्रैक्ट करती है और अपनी दोबारा से अपना रिस्पॉन्स जो है वो अपनी बिल में जो है वो चली जाती है ड्यू टू किसी भी सराउंडिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से, प्रीडेटर की वजह से अपनी मूवमेंट जो है उसको चेंज कर लेती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर, टच रिसेप्टर। आफ्टर दैट लास्ट वन दैट इज थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मीन हीट। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग थर्मो रिसेप्टर दे डिटेक्ट टेम्परेचर, कि कौन सा इन्वायरमेंट, कौन सा टेम्परेचर मॉडरेट है उनके रिप्रोडक्शन बिहेवियर्स के लिए, उनकी लोकेशंस के लिए, उनकी हैबिटेट के लिए, उनकी माइग्रेशन के लिए। सो रिस्पॉन्स टू different temperature changes, protozoa paramecia collects in areas where water temperature is moderate. So paramecium प्रोटोजोआ में टेम्परेचर और थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एरिया उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ पे वो अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को फुलफ़िल करते हैं, एग ले करते हैं, इसी तरह उनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कंटिन्यूस होता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई होप सो यू वेरी क्लियरली एंड अंडरस्टैंड इट बाय these examples. If you feel any further query, you can ask question. I hope so you understand it very clearly. So this is very important long question. Write a detailed note on receptors या फिर किसी भी रिसेप्टर के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है. So see you again class in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.